बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने तुर्क ज़लज़ला मुतासरीन के लिए तिजोरियों के मुंह खोलकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। तुर्क ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $3 करोड़ का अतिया दिया है। हुकूमत पाकिस्तान भी तुर्क भाइयों के लिए 10 अरब का इमदादी फ़ंड कायम कर चुकी है। एयरबुश से यौमिया मुतादिद फ़्लाइट्स अशियाए ज़रूरिया लेकर अनकरा पहुँच रही हैं। दूसरी जानिब पाँचवें रोज़ भी मलबे से 100 तुर्क शहरी ज़िंदा निकल आए हैं और ये बड़ा ही अहम वाक़या हुआ है, जबकि तुर्की और शाम में इस वक्त ज़लज़ले से अमवात की तादाद 28,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि यह तादाद 50,000 से बढ़ सकती है। नाज़रीन कराम, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने तुर्क ज़लज़ला मुतासरीन के लिए तिजोरियों के मुँह खोल कर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। जज्बा इसार और क़ुव्वत की इस्लामी अक़दार पर अमल पैरा होते हुए नामालूम पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी ने मुसीबत में घिरे तुर्क बहन भाइयों के लिए इनफरादी तौर पर $3 करोड़ की खतीर रकम अतिया किया है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 8 अरब 7 करोड़ 82 लाख रुपए बनते हैं। अमेरिका में तुर्की के सफ़ीर मुराद मरकन ने CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक पाकिस्तानी नयाद शहरी वाशिंगटन में वाक़ तुर्क सफारत खाने आए और $30 मिलियन इमदाद का ऐलान किया। उनका कहना था कि टर्किश अमेरिकन एसोसिएशन और तुर्क कौंसल खाने ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और पैसा पहुँचाने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं। टर्किश अमेरिकन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मुखय्यर हजरात सफारत खाने में $1 और $1.5 लाख के अतिये दे रहे हैं कि ऐसे में मुराद मरकन को इत्तला दी गई कि एक पाकिस्तानी अमरीकी कारोबारी शख्सियत ने $3 करोड़ कैश दिए और अपना नाम भी जाहिर नहीं किया। वाज़ेह है कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी तुर्क ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने तुर्क भाइयों के लिए जुमे के रोज़ 10 अरब रुपए का इमदादी फ़ंड कायम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपील की कि स्कूलों की सतह से लेकर इदारों तक अतियात जमा किए जाएँ, जबकि तमाम वज़राए आला को हिदायत की कि हर ज़िले में कम से कम एक इमदादी कैंप ज़रूर लगाया जाए। नाज़रीन कराम, इमदादी कारकुनों ने तुर्किया और शाम में तबाही मचाने वाले ज़लज़ले के तकरीबन एक हफ्ते बाद एतवार के रोज़ एक 7 माह के बच्चे और एक 9 उम्र लड़की को भी मलबे से निकाला है। रिपोर्ट के मुताबिक क़यामत खेज़ ज़लज़ले के नतीजे में मरने वालों की तादाद इस वक्त 28,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लाही शाख के सरबराह मार्टिन ग्रिफ़िथ्स ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए हफ्ते के रोज़ जनूबी तुर्किया पहुँचे। उन्होंने कहा कि उन्हें ख़दशा है कि हलाकतों की तादाद कम अज़ कम दुगनी हो जाएगी। अब तक हज़ारों इमदादी कारकुन शदीद सर्द मौसम के बावजूद मुतासरीन को तलाश कर रहे हैं। सर्द मौसम ने लाखों अफराद की तकालीफ में मज़ीद इजाफा कर दिया है, जिन्हें इमदाद की शदीद ज़रूरत है। सरकारी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस कुछ इमदादी कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी गई और तुर्किया में ज़लज़ले के बाद मुतासरीन को लूटने या उन्हें धोखा देने की कोशिश करने के इल्ज़ामात में दर्जनों अफराद को भी गिरफ्तार किया है। ताहम फिर भी तबाही और मायूसी में ज़िंदा रहने की मौजज़ाती कहानियाँ सामने आ रही हैं। तुर्किया के सरकारी मीडिया के मुताबिक जनूबी होताए में हमज़ा नामी एक 7 माह के बच्चे को ज़लज़ले के 140 घंटे बाद बचा लिया गया, जबकि 13 साला अस्मा सुल्तान को भी गाज़ी अंतीब में ज़िंदा निकाल लिया गया। मुतासरीन के अहल खाना जनूबी तुर्किया में अपने लापता रिश्तेदारों की लाशें तलाश करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मार्टिन ग्रिफ़िथ्स ने कहरमान मरश के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए अमवात की तादाद दुगनी या इससे भी ज़्यादा होने का ख़दशा ज़ाहिर किया। ट्विटर पर पोस्ट करदा एक वीडियो में उन्होंने कहा कि जल्द ही तलाश और बचाव का काम करने वाले कारकुनान इंसानी हमदर्दी के इदारों के लिए रास्ता बनाएंगे, जिनका काम आने वाले महीनों तक मुतासरीन की गैर मामूली तादाद की देखभाल करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि तुर्किया और शाम में
کم از کم 8,70,000 افراد کو گرم خوراک کی ضرورت ہے۔ صرف شام میں ہی 53 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اس نے ہفتے کے روز 4 کروڑ 28 لاکھ ڈالر کی ہنگامی اپیل کی ہے تاکہ صحت کی فوری ضروریات کو پورا کیا جا سکے، اور خبردار کیا کہ درجنوں ہسپتالوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ترکیہ کی ڈیزاسٹر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ترک اداروں کے 32,000 سے زائد افراد سرچ اور ریسکیو کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ 8,294 بین الاقوامی امدادی کارکنان بھی اس کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ کردم کردستان ورکرز پارٹی، جسے انقرہ ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے، اس نے بحالی کے کاموں کو آسان بنانے کے لیے لڑائی میں عارضی وقفے کا اعلان کیا ہے۔ آرمینیا اور ترکیہ کے درمیان سرحدی گزرگاہ کو 35 برسوں میں پہلی بار کھولا گیا تاکہ پانی اور خوراک لے کر 5 ٹرک زلزلہ زدہ علاقوں میں داخل ہو سکیں۔ شام میں امداد کی ترسیل میں سست روی دیکھی گئی، جہاں برسوں سے جاری تنازعات نے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو تباہ کر دیا ہے اور ملک کے کچھ حصے باغیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا ہنگامی طبی آلات سے بھرے جہاز کے ذریعے زلزلے سے متاثرہ علاقے حلب میں پہنچے ہیں۔ انہوں نے شہر کے تباہ شدہ حصے کا دورہ کیا اور والدین کو کھو دینے والے 2 بچوں سے ملاقات کی۔ ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تقریباً 1 صدی میں ترکیہ کی بدترین تباہی پر عمارتوں کے ناقص معیار کے ساتھ ساتھ حکومت کے رد عمل پر 5 دنوں کا غم آہستہ آہستہ غصے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 12,141 عمارات تباہ یا شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ترکیہ کی پولیس نے ہفتے کے روز جنوب مشرقی صوبوں غازی انتیپ اور دیگر علاقوں میں منہدم ہونے والی عمارتوں پر ٹھیکیداروں سمیت 12 افراد کو حراست میں لے لیا۔ حکام اور طبی عہدیداروں کے مطابق ترکیہ میں اموات کی تعداد 24,617 جبکہ شام میں 3,574 ہو گئی ہے۔ یوں مجموعی طور پر زلزلے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 28,191 تک جا پہنچی ہے۔ ترکیہ کے صوبے کہرمان مراعش میں 5 روز بعد سرچ آپریشن میں ملبے سے 100 افراد کو زندہ نکالا گیا ہے۔ ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا باہر آیا۔ شام اور ترکیہ میں زلزلے سے تاریخ کی بدترین تباہی کے بعد متاثرہ علاقوں میں دنیا کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج کی جانب سے بھی یہاں سرچ آپریشن جاری ہے اور پاک فوج کی سرچ اور ریسکیو ٹیموں نے 9 سال کی بچی کو 102 گھنٹے بعد ملبے تلے سے زندہ نکالا ہے۔ ترکیہ میں ملبے تلے دبے ایک شخص کو 104 گھنٹوں بعد اس حال میں زندہ نکالا کہ وہ قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا تھا۔ زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 28,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور اب بھی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے، اور تاہم اس دوران ایسے معجزات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک ہی ایسے واقعے میں 104 گھنٹے بعد 47 سالہ شخص کو ملبے سے زندہ نکالا گیا۔ ریسکیو اہلکار ملبہ ہٹا کر جب اس تک پہنچے تو اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ملبے میں بری طرح دبے ہونے کے باوجود تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا۔ ریسکیو اہلکاروں نے 47 سالہ شخص کو بحفاظت نکالا اور ہسپتال منتقل کیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔